संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है। जीवन में संघर्ष तो होना चाहिए। यदि संघर्ष नहीं है तो जीवन ही नीरस है। जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। उसको माँ दूध नहीं पिलाती है तो रोता है। हर तरह से उसका संघर्ष होता है। संघर्ष को स्थितियों की प्रतिकूलता, अकारण चुनौतियों का आ जाने न माने, ये न माने कि संघर्ष अपने आप कहीं से आ गया। संघर्ष आता ही है। आज के समय में तो संघर्ष एक जीवन शैली है। घर के भीतर हो या बाहर हो, सभी को संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन कुछ स्थितियां हमारे संघर्ष को सरल बना देती है। संघर्ष को सरल बना देती है इसलिए अपने सुंदरकांड के अंदर में अब हनुमान जी का ये आप प्रसंग लीजिए। हनुमान जी सुंदरकांड में जैसे ही लंका में जाने लगे सीता जी का पता लगाने के लिए, तो पहला संघर्ष उनके पास में सुरसा आ गई। सुरसा से जैसे जैसे संघर्ष से वो पार हुए तो सुरसा ने उनको आशीर्वाद दिया। राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले वो हनुमान। संघर्ष के अंदर में जब आशीर्वाद मिल जाए तो संघर्ष बहुत आसान हो जाता है। तो उस सुरसा आशीर्वाद देकर चलेगी कि तुम राम काम करो और तुम बुद्धि और बल के निधान हो। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। हनुमान जी खुश हो गए। संघर्ष में खुश रहना चाहिए हमेशा। संघर्ष के समय खुश होकर जाओगे तो आपका संघर्ष, आपका जो भी है आपकी प्रतिकूल है वो आपके अनुकूल हो जाएगा। ये सुंदरकांड के प्रसंग में है। उसके बाद हनुमान जी के सामने दूसरी समस्या आ गई। पानी में एक सिंघनी राक्षसी रहती थी, वो हनुमान जी को खाना चाहती थी। हनुमान जी उसको मारा और ये संघर्ष करके उसके बाद लंका में गए। लंकनी मिल गई। लंकनी फिर उनको कहने लगी। फिर लंकनी से फिर संघर्ष हुआ। फिर लंकनी ने को मारा तो लंकनी ने भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। उसने कहा हनुमान जी का लंका में प्रवेश करने के पहले श्री राम को हृदय में रख करके आप लंका जाइए। इसमें तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखा है वह श्री राम को हृदय में रख के कोई काम करता है वो 4 बातें उसके पक्ष में होती है। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। उसके लिए जो भगवान राम को हृदय में रख करके और कोई भी संघर्षपूर्ण काम में जाता है तो उसके लिए 4 बातें एकदम आसान हो जाती है। गरल सुधा रिपु करई मिताई, अमृत तो उसके विष के समान हो जाता है। विष है वो अमृत के समान हो जाता है उसके लिए। और शत्रु जितने भी होती है वो सब मित्र बन जाते हैं। और समुद्र है और गाय के खुर के अंदर में आ जाता है। समुद्र गाय के खुर में आ जाता है और अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है। ये राक्षसी के मुँह से निकले हुए हैं। और राक्षसी ने एक और बात कही, बड़े सिद्धांत की बात कही। उसने हनुमान जी को ये एक तरह का आशीर्वाद दी है। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल सताई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चित्तो आ जाई। बस भगवान राम की कृपा है, उसको हृदय में रख के काम करो। ये आशीर्वाद दे के वो राक्षसनी चली गई। उसके बाद हनुमान जी आगे गए तो आगे हनुमान जी सब जगह पता लगा करके जैसे अशोक वाटिका में गए वहाँ पर राक्षसों से उनकी लड़ाई हुई। वो हनुमान जी का बड़ा संघर्ष था। उसमें हनुमान जी को नागपान से बांध के मेघनाथ ले गया तो वहाँ पर हनुमान जी का संघर्ष। हनुमान जी की ज़िंदगी देखो आप पूरी संघर्ष से है, लेकिन कहीं भी हनुमान जी नर्वस नहीं हुए, हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा हनुमान जी खुश रहे। हनुमान जी की यही सबसे बड़ी विशेषता है, ये खुश रहना। जब संघर्ष आए तो घबराओ मत, संघर्ष का डटकर सामना करो। और संघर्ष की समस्या तो सबके जीवन में है। समस्या को बड़ी देखकर आमतौर पर लोग थक जाते हैं। समुद्र को जैसी बड़ी समस्या गाय के खुद में छोटी हो जाती है तो फिर आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या कुछ भी नहीं है। आज चारों ओर संघर्ष की तपन है, सब झुलस रहे हैं, ऐसे में शीतलता आ जाती है। आगे लंका में हनुमान जी के साथ ये हुआ, ये हनुमान जी ने ये आपको बताया। फिर हनुमान जी ने जो लंका जलाई वो भी हनुमान जी का एक संघर्ष था। हनुमान जी लंका जला करके और फिर अपने वापस अपना कार्य करके आ गए। हनुमान जी का ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी में देखो आप संघर्ष है, लेकिन हनुमान जी कहीं भी घबराए नहीं। हमेशा हनुमान जी खुश होते मुस्कुराते हुए हमेशा गए और हनुमान जी सब काम पूरे किए। इसलिए संघर्ष से न डरे, संघर्ष से घबराए नहीं, संघर्ष का डटकर सामना करे और संघर्ष करे। जो संघर्ष करेगा वो जीतेगा और जो संघर्ष से डर जाएगा वो कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता, वो सक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपको जीवन में सफल होना है तो संघर्ष करो।